तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पाठ करते हैं। पहले शांति मंत्र का पाठ करेंगे, फिर पहले मुंडक के पहले खंड का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। देवानां प्रथमः संबभूव। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्।
अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् शौनको ह वै महाशालः अंगिरसं विधिवत् उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणम् निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते यत्तददृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुः श्रोत्रम् तत् अपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् तदव्ययं यद्भूतयोनिम् परिपश्यन्ति धीराः यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम्
लोकाः कर्मसु चामृतम् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। कल हमने शांति मंत्र पर विचार किया और भगवान भाष्यकार ने जो मुंडक उपनिषद के मंत्रों पर भाष्य लिखने के पहले ही एक जो थोड़ा सा प्रस्तावना भाष्य सा लिखा, जिसमें कि उपनिषद में क्या सूत्र दिया गया है, क्या बात बताई गई है, उसको मूल रूप में और संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया। कल उस पर भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। बहुत अच्छा भाष्य है, बहुत संक्षिप्त है, लेकिन उपनिषद की विषय वस्तु को बिल्कुल स्पष्ट रूप में और सीधे सीधे तरीके से बोधगम्य कराने वाला है। कल हमने जब शांति मंत्र पर चर्चा की थी तो मुख्य रूप से शांति मंत्र में जो प्रार्थना की गई देवताओं से, देव शक्तियों से, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा एक अखंड सर्वव्यापक सत्ता का प्रकटीकरण, हमने कल चर्चा की थी कि उसके प्रकटीकरण के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। शांति मंत्र में कहा देखो, हमारे कान अच्छा अच्छा सुने, हमारी आंख भद्र ही देखे, कुछ ऐसा न देखे जो कि कल्याणकारी न हो। अब कल्याणकारी क्या है? जो हमको परम सत्य की तरफ बढ़ाने वाली बात है वही तो कल्याणकारी है, और अगर उससे दूर ले जाने वाली कोई बात है तो वो कल्याणकारी नहीं है। अर्थात शांति मंत्र में मांग क्या है कि हे प्रभु, ऐसा संयोग बनाइए, ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि हम इंद्रियों से अपने भीतर जो भी ले जाएं वो सब अच्छा अच्छा हो, कल्याणकारी हो, बेहतर हो, अर्थात अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए सहायक हो। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में जो सहायक चीजें हों वही हमारी इंद्रियों से हमारे अंदर भीतर जाएं। दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहते हैं कि जब स्थिर अंगों की मांग की तो उसमें भी कहा कि स्थिर अंगों की मांग क्यों कर रहे हैं? जिससे ये जीवन देव हित में व्यतीत हो। केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं की तुष्टि के लिए ही ये जीवन न जाए, बल्कि देव कार्य में यह सुदृढ़ जो अंग हैं उनका निवेश हो। जीवन का निवेश उस परम लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए जो कार्य किए जाते हैं उनमें हो। अर्थात क्या कहा कि ये देह का जो उपयोग है वो भजन में हो और सेवा में हो। इस देह से जितना हो सकता है उतना भजन हो जाए और जितनी हो सकती है उतनी सेवा हो जाए। का देखो, इस प्रकार से भजन और सेवा में अगर इस देह का निवेश होगा तो फिर देह धारण करना, मनुष्य की देह धारण करना, यह सार्थक हो जाएगा। और इसके लिए
अपना भी पूरा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर संकल्प की स्वतंत्रता है, फ्री विल है, और देव शक्तियों से, भगवान से भी उसकी कृपा का आह्वान शांति मंत्र में है कि जहाँ हम कमजोर पड़े, भगवान वहाँ तुम सहारा दे देना, और हमें जितनी शक्ति है उसका तो हम सार्थक उपयोग करेंगे ही। तो देह जो है उससे सेवा कार्य हो, भजन हो, और भजन केवल क्रिया के रूप में ही ना हो, भाव के रूप में भी हो, क्योंकि भजन भाव नहीं बनता है तो क्रिया भाव बनाने में बहुत सहयोगी हो जाती है, क्योंकि अंत में अगर हम क्रिया भी करते रहेंगे तो भाव आ ही जाएगा। लेकिन असली चीज तो भाव ही है। केवल क्रिया से न हो, भाव से भजन हो, तो ये भजन की भी सार्थकता है और देह की भी सार्थकता है। का देखो, ऐसा नहीं है कि अगर देवताओं की कृपा हमको मिलती है तो हम उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव न करें। कल हमने चर्चा की थी, जहां जहां से हमको कुछ प्राप्त होता है, जिस जिस के कारण भी हमारे जीवन को ऊंचे उठने में, बनने में सहायता मिलती है, उसके प्रति हमको बिल्कुल अनुग्रह का भाव रखना चाहिए और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। फिर वो चाहे माता पिता हो या समाज हो। हमने तो यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, अगर न होती तो कहाँ जाते पढ़ने। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बनने के बाद हम उनको ऐसे ही ले लेते हैं कि ये सब था। पता नहीं किसके किसके सहयोग से ये जीवन बनता है, कहा जिस जिस के द्वारा ये जीवन उन्नत बना है उसके प्रति हमको कृतज्ञ भाव रखना चाहिए, पूज्य भाव रखना चाहिए। फिर वो माता पिता हों, गुरु हों या देव शक्तियां हों, और फिर प्रभु तो सबको शक्ति देने वाला अंततः है ही। शांति मंत्र का यही संदेश था। इसी भाव से शांति मंत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि सबसे पहले उपनिषद जब प्रारंभ हुआ तो इसमें आचार्यों की एक संप्रदाय की परंपरा का उल्लेख किया गया। ये उल्लेख क्यों किया गया, कल हमने चर्चा की थी। ये बताने के लिए कि इस विद्या की जो परंपरा है, ब्रह्म विद्या की, इस परंपरा में कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग हैं। भाष्यकार ने लिखा, महद्भि परम पुरुषार्थ साधनत्वेन, कितने महान महान लोग इस विद्या की परंपरा जिनके माध्यम से चली, वो सब महापुरुष कितने महान थे और कितना पुरुषार्थ करके उन्होंने महान गुरुणायासेन लब्धा, कितने प्रयास से, तत्परता से इस विद्या को प्राप्त किया। गुरु जी कहते थे कि देखो, एक बार किसी ने, भीमसेन जोशी जी प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, उनसे प्रश्न किया कि देखिए, शास्त्रीय संगीत को समझने वाले तो बहुत कम लोग हैं, तो ये विधा जो है ये लुप्त तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि सब लोग तो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, सोनू निगम, फलाना तो सुनते रहो गाने, तो ज़्यादातर लोग तो फोक म्यूजिक को ही एंजॉय करते हैं। ये शास्त्रीय संगीत तो समझ ही नहीं पाते लोग। तो ये जो है, ये क्लासिकल म्यूजिक जो है, ये समाप्त तो नहीं हो जाएगा। जोशी जी ने कहा कि देखो, ये क्लासिकल म्यूजिक पता नहीं कब से चला आ रहा है और उसमें
जो शब्द आता है वो है क्लासिकल म्यूजिक, अर्थात एक क्लास होता है जो कि उसको अंडरस्टैंड भी करता है, एप्रिशिएट भी करता है, और उसकी वजह से ये क्लासिकल म्यूजिक चलता भी रहता है। ये हमेशा से वो क्लास रहा है, और जब तक वो क्लास रहेगा तब तक क्लासिकल म्यूजिक भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्लासिकल म्यूजिक खत्म हो जाएगी। प्रकृति की एक व्यवस्था है कि क्लास भी रहेगा और क्लासिकल म्यूजिक भी रहेगा, और वो फोक म्यूजिक से ऊपर ही रहेगा। उसके अप्रिशिएट करने वाले मासेस भले ना हो, लेकिन वो क्लासेस होंगे और रहेंगे। इसलिए इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मासेस अगर नहीं समझती हैं, मासेस नहीं जाती हैं, तो ये क्लासिकल म्यूजिक खत्म हो जाएगा। तो ये शास्त्र, वो तो शास्त्रीय संगीत है। ये जो शास्त्र है, उपनिषद, जो ब्रह्म विद्या है, सबसे बड़ी विद्या है, ये खत्म होने वाली नहीं है। ये तो अन्य विद्याओं से ज़्यादा पहले से चली आ रही है, और ये तो समाप्ति ही नहीं होगी। तो सनातन विद्या है, भगवान की वाणी है, ये कहाँ से खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि महद्भि परम पुरुषार्थ साधनत्वेन गुरुणा आयासेन लब्ध्वा, ये एक क्लास के बीच में रह रही है और रहेगी, लेकिन समाप्त होने वाली नहीं है। कहा देखो, जब व्यक्ति, जैसे हमने कल चर्चा की थी, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर, ऊबने की देर है। ये संसार, इसमें खिलौने हैं, और खिलौना एक खेलने से जल्दी ही मन भर जाता है। लगता है जब तक खिलौना नहीं मिला तो लगता है खिलौना मिल जाएगा तो जिन्हें क्या मिल जाएगा। जब खिलौना मिल गया, खेल लिया, और उसके बाद कहता अब हटाओ, हमको बाहर जाके घूमना है, हमको टीवी देखना है, हमको ये करना है। तो ऊबने की देर है। इस संसार के खिलौने से जब व्यक्ति ऊब जाएगा, तब फिर अर्जुन की तरह कहेगा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्ध्यम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्जुन ने कहा कि उसको सिंहासन जो है रक्त से सना दिख रहा है, उसको वो कोई बहुत अपीलिंग और इंजॉयमेंट वाली चीज ही नहीं लग रही। कहता है ये तो मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि मेरे इंद्रियों के में इतना शोक हो रहा है, सूखी जा रही शोक से मेरी इंद्रियां। अब मैं क्या करूं कि जिससे कि ये यच्छोक मुच्छोषणम इंद्रिय, कौन सी ऐसी बात है जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक से मुझे मुक्त करेगी। क्योंकि ये तो हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन है। अरे देवताओं के राजा इंद्र का भी सिंहासन अगर मिल जाए तो भी मैं नहीं देखता हूं कि मेरा ये इंद्रियों को सुखाने वाला शोक नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऊब गया उससे, इतना बड़ा धनुर्धर था, अब उसको उसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो कहा कि देखो, वही वास्तव में विद्या का योग्य अधिकारी है। विद्या का योग्य अधिकारी वही है जो खिलौनों से ऊब गया और सत्य को पाना चाहता है। और उसके लिए कोई संत बोल रहे थे, उनको किसी ने लिखा कि भाई हम विधिवत आपसे जो है शिक्षा जो है लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो जब कहिए। तो उन्होंने कहा भाई इतने बार तो मेरे पास आ चुके, तुम कहते हो टीवी में भी हम सुनते हैं ऐसे। उन्होंने कहा जब युद्ध भूमि में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया तो क्या कहा कि पहले जाकर घर या शिविर में एक नारियल ले आओ और माला ले आओ और दक्षिणा के लिए कुछ पैसे भी लेते आना, और उसके बाद में हम तुमको दीक्षा देंगे, और उसके बाद जो है फिर तुम जो है तुमको सुनाएंगे, तब वो तुमको असर करेंगे। उन्होंने कहा भाई ये भौतिक चीज नहीं है, ये तो श्रद्धा की बात है, समर्पण की बात है। अगर अंदर वो जिज्ञासा हो गई है और बाहर उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कोई उपस्थित है तो संबंध हो गया। उसमें किसी नारियल की, किसी फूल की, किसी माला की कोई बहुत औपचारिक आवश्यकता नहीं। अगर शांति है हो जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं भी हो गया अगर, तो ज्यादा महत्वपूर्ण अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है।
बाहर तो क्रिया है, भाव अधिक महत्वपूर्ण है, श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण है, गुरु का वात्सल्य महत्वपूर्ण है और शिष्य की श्रद्धा और तत्परता, जैसे हमने कहा, वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहां प्रस्तावना भाष्य में भाष्यकार लिखते हैं कि देखो, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, हमने कल चर्चा की थी थोड़ी, कि हमारे यहां ग्रंथों में साधन चतुष्टय बताया जाता है। साधन चतुष्टय नहीं, अनुबंध चतुष्टय। साधन चतुष्टय तो अलग है, आप जानते हैं वेदांत के लिए ये एक अधिकार के रूप में कहा जाता है, लेकिन बहुत दृढ़ करके भी नहीं है। अगर हम सत्संग में आ रहे हैं, उपनिषद सुन रहे हैं और वो समझ में आ रहा है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले विवेक हो जाए, वैराग्य हो जाए, षट संपत्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। इसका मतलब कि किसी सीमा तक वो है, तब तो आया है, बैठा है, सुन रहा है और समझ भी रहा है। धीरे धीरे कहते हैं वेदांत श्रवण से अधिकारित्व भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन फिर भी एक औपचारिक रूप से कहा जाता है कि वेदांत के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए थोड़ा विवेक होना चाहिए, नित्य नित्य का विवेक, वैराग्य होना चाहिए, शम दम उपरति, श्रद्धा तितिक्षा समाधान अद्यत, षट संपत्ति होनी चाहिए और मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। ये साधन चतुष्टय है। अनुबंध चतुष्टय क्या होता है? किसी भी, हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो कौन सी किताब उठाते हैं? जिस किताब को पढ़ने से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात प्रयोजन तो हमारे मन में होता है, और उस प्रयोजन से संबंधित जो बात है वो उस पुस्तक में डिस्कस की होनी चाहिए। वो पुस्तक का विषय उस प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए। तो अनुबंध चतुष्टय कहा, प्रयोजन, विषय, अधिकारी और संबंध, ये चार चीजें कही जाती हैं अनुबंध चतुष्टय। इसी से व्यक्ति की प्रेरणा होती है किसी पुस्तक को पढ़ने, समझने और ग्रहण करने में। अगर प्रयोजन दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है ही नहीं, तो फिर ब्रह्म विद्या को सुनने या पढ़ने के लिए कोई किसी के अंदर उत्साह ही क्यों होगा? का देखो, प्रयोजन होना चाहिए। और प्रयोजन क्या है? चाहे उसको परमानंद की प्राप्ति कहें, चाहे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कहें, या मोक्ष कह लें, संसार के बंधनों से मोक्ष कह लें। तो मोक्ष का प्रयोजन अगर है, साध्य रूप में मोक्ष की बात समझ में आ गई है, तब तो वो ब्रह्म विद्या का यही तो प्रयोजन है। अच्छा, विषय क्या है? अब विषय ये भी हो कि ब्रह्म विद्या ही इस मोक्ष रूपी साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है वो है ब्रह्म विद्या, ये भी मालूम होना चाहिए। और इन दोनों का संबंध है, अर्थात प्रयोजन, मुक्ति के प्रयोजन से जब ब्रह्म विद्या, जिस उपनिषद में ब्रह्म विद्या बताई गई, तभी तो उपनिषद हाथ में लेगा, क्योंकि मुक्ति रूप, मोक्ष रूप प्रयोजन अगर इस उपनिषद रूप ग्रंथ से सिद्ध होता है, यानी इस उपनिषद का विषय क्या है? ब्रह्म विद्या, और ये उस मोक्ष रूप प्रयोजन से संबंधित है। ब्रह्म विद्या के विषय को इसमें बिल्कुल खोल खोल के बताया गया है, और ये उस मुक्ति रूप प्रयोजन से ये ब्रह्म विद्या रूपी विषय सीधे संबंधित है। तो विषय, प्रयोजन और संबंध, ये तीन हो गए। विषय है मोक्ष, विषय है मोक्ष का प्रयोजन है, और ब्रह्म विद्या से वो मोक्ष रूपी प्रयोजन सिद्ध होगा, और वो इस उपनिषद रूपी जो ग्रंथ है
इसमें बिल्कुल खोल खोल करके बताया गया है। अर्थात जो हमारा प्रयोजन है मोक्ष और जिसका माध्यम है ब्रह्म विद्या, वो बिल्कुल इस उपनिषद से संबंधित है। तो तीन चीजें हो गई, अनुबंध चतुष्टय में तीन चीजें हो गई, प्रयोजन, विषय और संबंध। अब एक चौथी चीज आती है अधिकारी। अधिकारी कौन होगा? तो जिज्ञासु या मुमुक्षु ही अधिकारी होगा। अगर जिज्ञासा ही नहीं है, मुमुक्षा ही नहीं है, तो फिर क्यों सुनेगा और क्यों उठाएगा? तो इस तरह से ये चार चीजें बताई जाती हैं, प्रयोजन, विषय, संबंध और अधिकारी। तो ये चारों चीजें जब मिल जाती हैं तब फिर व्यक्ति जो है उसकी गति हो जाती है, किसी ग्रंथ में उसकी गति हो जाती है और वो फिर उसमें जो कुछ बताया गया है उसको ग्रहण भी कर लेता है। क्योंकि एक भी चीज अगर नहीं होगी, अगर प्रयोजन नहीं तब भी नहीं, अगर अधिकारी नहीं है, एकदम से एमएससी की बात कैसे समझ में आएगी अगर छठे दर्जे का विद्यार्थी? तो कहा कि देखो अधिकारी होना चाहिए। और अधिकारी कौन है? वही अर्जुन की बात है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यानी अब मोक्ष की इच्छा हो गई, जिज्ञासा हो गई कि कुछ ऐसा मिले जिससे सारे अनर्थ की निवृत्ति हो जाए। भगवान भाष्यकार ने भाष्य में लिखा, तब फिर ऐसा व्यक्ति सादर प्रवृत्त होता है इस उपनिषद के अध्ययन में। तो साध्य साधन लक्षण संबंधम वक्ष्यते, कहा ये जो उपनिषद है, ये जो साध्य है उसके साधन के बारे में साध्य साधन बताता है और संबंध बताता है। और क्या बताता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। देखो, जब तुम अधिकारी बन करके और ठीक प्रयोजन ले करके इस विषय का अनुशीलन करोगे, श्रवण करोगे, ग्रहण करोगे, तब क्या होगा कि तुम जो पाना चाहते थे वो पालोगे। और वो कैसे पालोगे? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये अभी मंत्र आने वाला है मुंडक उपनिषद। जो अविद्या की ग्रंथि है तुम्हारे हृदय में, अज्ञान जो बैठा हुआ है कि मिथ्या को सत्य मान रहे हो और सत्य का कोई ज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञान की ग्रंथि हट जाएगी। तुम अपने को जीव मानना बंद करके अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। सच्चा आत्मस्वरूप तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। कहा वो अज्ञान की गांठ जिसके कारण तुम अपने को जीने मरने वाला, सुखी दुखी होने वाला और जीव चेतन मान करके बैठे हो, वो हृदय ग्रंथि, अज्ञान ग्रंथि। और हमने बहुत लंबी चर्चा इस पर कठोपनिषद के अंत में की थी, जब उन्होंने कहा था यमाचार्य ने कि असल में अविद्या ग्रंथि से ही फिर पता नहीं कितनी ग्रंथियां जो है निकल आती हैं, और वास्तव में जितनी लौकिक कामनाएं हैं वो सब अविद्या से उत्पन्न ग्रंथियां ही हैं। कामा ये से हृदयश्रिता यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा ये से हृदयश्रिता। हृदय में स्थित कामना रूपी जितनी ग्रंथियां हैं वो इस अविद्या ग्रंथि से ही उत्पन्न है और वो सब नष्ट हो जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि। तो ये कहा कि ये मुंडक उपनिषद की चर्चा, मुंडक उपनिषद का श्रवण, मुंडक उपनिषद का मनन, ये विद्यते हृदय ग्रंथि करने वाला है। इसमें क्या बताया कि शौनक ऋषि प्रश्न करने वाले हैं और कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। अंगिरस से प्रश्न करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है हे भगवान, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, कौन सी ऐसी चीज है जिसके ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है। सर्वम इदम
विज्ञातम भवति। वो कोई ऐसी चीज है जिसके ज्ञान से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, वह कौन सी चीज है? अब देखिए प्रश्न का स्तर क्या है। संत लोग कहते हैं कि प्रश्न क्या है, इससे प्रश्न करने वाले का स्तर मालूम पड़ जाता है और उसकी ग्रहणशीलता का स्तर भी मालूम पड़ जाता है। यहां शौनक ऋषि ने कोई ये नहीं कहा कि जब हनुमान जी ने समुद्र लांघा और वहां पहुंचे रात में, तो मशक समान रूप कपिधरी, ये नहीं कहा कि फिर अंगूठी के अंदर रहेगी, अंगूठी क्या बाहर रहे, अंगूठी उनके पास रहेगी वो अंगूठी। तो उन्होंने कहा कि एक ये भी है प्रश्न का स्तर कि मन कहाँ चला कि जब मशक समान रूप कपिधरी तो अंगूठी क्या हुई भाई, अंगूठी भी छोटी हुई है, अंगूठी का कैसा। तो अब एक ये है कि कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम, यानी इतना तो मालूम ही है कि अगर ये संसार कार्य रूप है तो इसका कोई कारण होगा। और जैसे कि मिट्टी के ज्ञान से, मिट्टी से बने सब पात्रों का ज्ञान हो जाता है, जैसे सोने के ज्ञान से उससे बने सारे आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, जैसे लोहे के ज्ञान से लोहे से बने सारे औजारों का ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार से क्या कोई ऐसा तत्व है, क्योंकि औजारों में अनेकता है, गहनों में अनेकता है, मिट्टी से बने खिलौनों में अनेकता है, लेकिन मिट्टी में अनेकता नहीं है, सोने में अनेकता नहीं है, लोहे में अनेकता नहीं है, तत्व में अनेकता नहीं है। तो ये जो दृश्य जगत इदम सर्वम, इदम में अनेकता है, इदम सर्वम में अनेकता दिखाई दे रही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे जो कारण है इदम सर्वम का, अनेकता का, वो कारण एक है? और अगर वो एक है मिट्टी, लोहे और सोने की तरीके से, तो क्या उसको जाना जा सकता है? जाना जा सकता है तो कैसे जाना जा सकता है? और क्या उस एक को जानने से सब कुछ को जान लिया जाएगा? तत्वतः सब कुछ को जान लिया जाएगा? ये प्रश्न उनके मन में आया। अब देखिए, कहते हैं कि ऐसा प्रश्न, समष्टि के बारे में प्रश्न, ये अत्यंत शुद्ध अंतःकरण में आता है। अत्यंत निर्मल सात्विक अंतःकरण में ही इस प्रकार से समष्टि विषयक प्रश्न आते हैं। संकीर्ण, जितना तमोगुणी और रजोगुणी मन होगा उतना ही संकीर्ण दायरे में सोचेगा और संकीर्ण दायरे में प्रश्न उठेंगे और संकीर्ण उत्तर भी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे चित्त निर्मल हो जाता है, निस्वार्थ हो जाता है, निष्काम हो जाता है, सात्विक हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वैसे वैसे चित्त एक विभुता को प्राप्त होता है। गुरु जी कहते थे उसका चित्त विभु हो जाता है, और विभु हो जाता है अर्थात व्यापक हो जाता है, तो उतनी ही विभुता में चिंतन करने की सामर्थ्य आ जाती है और वैसी ही बातें उस चित्त में आती हैं और वैसे ही प्रश्न आते हैं और वैसे ही उत्तर प्राप्त करके उस चित्त को संतोष भी होता है। सत्य की खोज में लगता है, इसीलिए पहली साधना जो बताते हैं गीता जी ने निष्काम कर्म योग, क्योंकि निष्काम कर्म योग करने से चित्त जो है निष्कलुष होता जाता है, निर्वेदम, और स्वाभाविक रूप से निर्वेदम आया। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, कर्मयोग की पराकाष्ठा का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 52 श्लोक। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मोह कलिल है, मोह कलिल के कारण चिंतन संकीर्ण हो जाता है। मोह कलिल जब चला जाता है तो बुद्धि उस कीचड़ से तर जाती है, बुद्धि अच्छी व्यक्ति, और तब स्वाभाविक रूप से वैराग्य होता है। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य, अब सुने हुए और भोगे हुए दोनों भोगों से वैराग्य होता है। श्रोतव्य से श्रुतस्य, स्वर्ग आदि जो सुने हुए भोग हैं उधर भी चित्त नहीं जाता, क्योंकि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्न मृध्यम राज्यम सुराणाम अपि चालितम्।
फिर राजा इंद्र का भी सिंहासन मिल जाए तो लगता है कि भाई ये तो आने जाने वाले, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर यहीं आ जाएंगे। कहा कि ऐसा प्रश्न किया शौनक ऋषि ने, और फिर उत्तर में उनको बताया अंगिरस ने कि देखो दो विद्याएं हैं, एक तो पराविद्या है और एक अपरा विद्या है। परा च अपरा च। एक तो अपरा विद्या है, भाष्यकार ने भाष्य लिखा, अपर शब्द वाच्य याम ऋग्वेदादि लक्षणायाम विधि प्रतिषेध मात्र अपरायाम विद्याम संसार कारण अविद्यादि दोष निवर्तकत्वम नास्ति इति। कहा कि देखो ये जो अपरा विद्या है, ये अपरा विद्या ऋग्वेद आदि लक्षणायाम, ऋग्वेद आदि में के लक्षण वाली है। अब ये बड़ी विचित्र, अभी आगे हम इसको मंत्र में भी आएगा तब और इस पर चर्चा करेंगे। यहां केवल इतना समझ लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं कि केवल उपनिषद में लिखी हुई पंक्तियां ये विद्या नहीं है, पुस्तक का नाम विद्या नहीं है। जब ये अंदर आपके अज्ञान का नाश कर देगी और उसके बाद आत्मा का प्रकाश हो जाएगा, वो है विद्या। विद्या अंदर प्रकट होती है, केवल इसको रट लेने से, पढ़ लेने से या पुस्तक रूप में, वो दैट इज नॉट विद्या। कहा वो अपरा के ही अंतर्गत है। अगर पुस्तक खरीद करके रख ली या पढ़ भी ली, अभी बौद्धिक रूप से ही है, तो वो अपरा विद्या ही है। और अपरा विद्या जो है, कहा अपरा विद्या विधि प्रतिषेध मात्र है। यानी जितनी अपरा विद्या होती हैं उनमें होता है कि ये करो और ये न करो। इंजीनियरिंग पढ़ ली तो उसके बाद क्या होगा कि देखो इतना गर्डर पुल में डालना है, इतना लोहा डालना है, इससे कम नहीं डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। मेडिकल साइंस पढ़ ली तो फिर यह होता है कि ये दवाई देनी है और ये दवाई नहीं देनी है। वो विधि और प्रतिषेध। मार्केट, एमबीए कर लिया, मार्केट की पोजीशन देखी फाइनेंशियल, तो उन्होंने कहा अब यहां इन्वेस्ट करना है और यहां नहीं करना है, इतना करना है और इतना नहीं करना है। कहा अपरा शब्द वाच्यम विधि प्रतिषेध मात्र अपरायाम विद्याम। जितनी भी अपरा विद्या हैं उनमें विधि और प्रतिषेध होगा, अर्थात ये करना है और ये नहीं करना है। ये जो नहीं करना है वो करोगे तो नुकसान हो जाएगा, और जो करना है वो नहीं करोगे तब भी नुकसान हो जाएगा। तो करने योग्य विधि और प्रतिषेध, ऐसी तो अपरा विद्या है। लेकिन कहा कि जितनी अपरा विद्याएं हैं जिनका लक्षण क्या है, विधि और प्रतिषेध, ये संसार कारण अविद्यादि दोष निवर्तकत्वम नास्ति इति। इनमें जो संसार का मूल दोष है अविद्या, उसके निराकरण की, निवारण की सामर्थ्य एकदम नहीं है। चाहे IIM से कर लो, चाहे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कर लो, अविद्या का निवर्तन करने की सामर्थ्य किसी लौकिक विद्या में नहीं है। ये चीज जो है बता रहे हैं भाष्यकार कि वो संसार कारण अविद्यादि दोष निवर्तकत्वम नास्ति इति। जितनी भी अपरा विद्याएं हैं उनमें जो संसार के दोष का मूल कारण है अविद्या, उस दोष की के निवारण की सामर्थ्य उसमें नहीं है, किसी भी अपरा विद्या में नहीं है। और भाष्यकार भाष्य लिखते हैं कि एवं उक्त्वा पर अपर विद्या भेद करण पूर्वकम अविद्यायाम अंतरे वर्तमान। अपर विद्या में ही अगर ये मनुष्य जीवन बीत गया तो भाष्यकार थोड़ी डांट लगाते हैं। अपर विद्या में ही जीवन, उसी को सबसे बड़ी बात मान करके अगर जीवन बिताया तो
भाष्यकार डांट लगाते हैं। भाष्यकार क्या डांट लगाते हैं? श्रुति डांट लगाती है। श्रुति में अभी आगे आने वाला है, क्या कहते हैं? अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। थोड़े से अंतर से ये मंत्र कठोपनिषद में भी आया था। वहां भी कहा था अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा। देखो अविद्या के गर्भ में है, ये मनुष्य अविद्या के गर्भ में बैठा हुआ है, उसके अंतर में है, अविद्या के अंदर ही रह रहा। यानी ये सारी अपरा विद्या असल में अविद्या के अंतर्गत ही है, ये विद्या नहीं है श्रुति की दृष्टि, ये मुक्ति देने वाली नहीं है, ये आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित करने वाली विद्याएं नहीं है, ये अयम आत्मा ब्रह्म के बोध तक पहुंचाने वाली विद्याएं नहीं है। ये कैसी हैं? इन विद्याओं को लेकर के भी स्थिति क्या है कि अविद्यायाम अंतरे, अविद्या के ही गर्भ में रहता है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, लेकिन होता क्या है कि भाई अहंकार तो है, तो कोई व्यक्ति जो है ये मानने को तैयार नहीं होता है कि चीजों को देखने की जो हमारी दृष्टि है वो किसी से कमजोर है। वो गीता पे भी प्रश्न लगा देता है, वो उपनिषद पे भी लगा देता है, वो किसी भी थिंकर पे लगा देता है कि हम जिस ढंग से चीजों को समझते हैं, चीजों को समझने का वही ढंग सबसे अच्छा है। ठीक है, उनका पिताजी थोड़ा बड़े आदमी थे, थोड़ा अच्छी पढ़ लिए और वो थोड़ा हमसे बड़े अफसर बन गए, लेकिन देखो घर को मैनेज करना जितना अच्छा हम जानते हैं, इसके घर में तो रोज लड़ाई रहती है, बॉस भले हो हमारा, मतलब किसी न किसी एंगल से वो अपने को सुपीरियर मानेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता। और असल में ठीक भी है, कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर अवसाद में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये जो एक बात है कि चीजों को देखने का हमारा ढंग सबसे अच्छा है, और हम जो काम कर रहे हैं वो कोई कमजोर है क्या किसी से? हम बिल्कुल बढ़िया जिंदगी हमने जी। तो लेकिन श्रुति कहती है देखो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास से तो जीवन जीना ही चाहिए, लेकिन फिर सर्वोच्च की प्राप्ति के लिए प्रयास भी होना चाहिए और यथार्थ को नकारना नहीं चाहिए। कठोपनिषद में कहा था दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नहीं बनी, यहाँ कहा जंघन्यमाना, एक शब्द का केवल अंतर किया मुंडक उसमें, वहां कहा था दंद्रम्यमाणा, यहाँ कहा जंघन्यमाना, बात वही। तो कहा देखो भाष्यकार कहते हैं कि ये जो लौकिक विद्याएं हैं, ये संसार का कारण जो अविद्या है उस दोष को निवारण की सामर्थ्य इनमें नहीं है। यह सामर्थ्य तो पराविद्या में ही है। और पराविद्या कहा परम प्राप्ति साधनम सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्याम आह। कहा ये कैसे प्राप्त होगी? ये जो परम प्राप्ति का साधन है, जो पराविद्या है, ये कैसे प्राप्त होगी? कहा वैराग्य पूर्वकम, सर्व विषय वैराग्य पूर्वकम। जब वो अर्जुन की स्थिति आएगी कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, देखो अब ये खिलौनों से मन भर गया। सर्व जो साधन से साध्य विषय हैं, यानी कुछ करके जिनको पाया जाता है, अब ये मालूम पड़ गया कि जो कर्म से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। इसलिए साधन करके जो चीज मिलनी है, यानी कर्म करके जो चीज मिलनी है, ये बिल्कुल आश्वस्त हो गया साधक का मन कि भाई कर्म से तो वो मिलने वाली है नहीं। इसलिए साधन साध्य जितने विषय हैं उनसे वैराग्य हो गया। जब उसमें हमारा प्रयोजन ही नहीं रह गया, उससे अविद्या का नाश ही नहीं होना है, तो कहा उससे वैराग्य पूर्वकम, सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम। तो मिलेगा कहां? कहा गुरु प्रसाद लभ्याम। जब उपनिषद वेदांत का उपदेश गुरुमुख से होगा, गुरु प्रसाद के रूप में जब यह पराविद्या, जब ब्रह्म विद्या मिलेगी, तब जाकर के फिर उस अज्ञान का नाश हो जाएगा।
भाष्यकार लिखते हैं कि अभी इसमें एक मंत्र आने वाला है, हम कई बार उसका उल्लेख भी करते हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। लोगों की परीक्षा करो, देखते रहो क्या मिला। जब सोच रहे थे ये मिलेगा तब चित्त की क्या स्थिति थी, जब मिल गया तब चित्त की क्या स्थिति रही, और उसके बाद भोग के बाद चित्त की क्या स्थिति रही। लोक की अगर परीक्षा करते चले जाओगे तो किसी उपदेश की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वैराग्य होता चला जाएगा। आत्यंतिक सुख यहां मिलने वाला है नहीं। कहा लोक की परीक्षा करते जाओ, वैराग्य होता चला जाएगा, और फिर लगेगा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो शाश्वत सुख में प्रतिष्ठित कर सकती है। कहा उसको जानने के लिए फिर उपनिषद की शरण में और गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत, और विधि पूर्वक जाना पड़ेगा, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के। कहा देखो मुंडक श्रुति बार बार ये बताती है, प्रयोजनम च असकृत ब्रवीति। प्रयोजन असकृत, सकृत का मतलब एक बार, असकृत का मतलब बार बार प्रयोजन बताती है इस ब्रह्म विद्या का मुंडक श्रुति। भाष्यकार लिखते हैं क्या प्रयोजन बताती है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। अरे ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, वहां कोई कर्म नहीं करना है लौकिक विद्याओं की तरीके से। एक बार अगर अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया तो बस ज्ञान होते ही, ज्ञान का नाश होते ही वो ब्रह्म स्वरूप तो है ही। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। उपनिषद विद्या का ये प्रयोजन च असकृत ब्रवीति, बार बार श्रुति मुंडक श्रुति ये प्रयोजन बताती है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। फिर भाष्यकार लिखते हैं मानो पूरे मुंडक उपनिषद को इस छोटे से भाष्य में उन्होंने समाहित कर दिया। फिर कहते हैं क्या बताता है ये उपनिषद, परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे इति च। और क्या प्रयोजन बताती है कि परामृता, उस परम अमृत को प्राप्त करके, उस आत्मा रूप अमृत को प्राप्त करके, परिमुच्यन्ति सर्व, वह आत्यंतिक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आत्म रूप अमृत को प्राप्त करके परामृता, जो परम अमृत है, परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, उस परम अमृत को, आत्मा रूप परम अमृत को प्राप्त करके परिमुच्यन्ति, सब कुछ से मुक्ति हो जाती है, वो आत्यंतिक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। फिर भाष्यकार कहते हैं कि देखो अब इसमें कोई ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे भाई इतनी बड़ी चीज है तो हम पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, अब हमारे लिए कहाँ है, कहाँ न। ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्व आश्रमीणाम अधिकार, ज्ञान में सारे आश्रमियों का अधिकार है। ऐसा नहीं, ब्रह्मचारी भी उसको प्राप्त कर सकता है, गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है, वानप्रस्थ सन्यासी। ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्व आश्रमीणाम अधिकार, सब में अधिकार है, सबका अधिकार है, तथापि फिर भी कहते हैं देखो अधिकारित्व तो हर चीज के लिए होता है। ये नहीं है कि हम कोई आश्रम विशेष के हैं, वर्ण विशेष के हैं तो हमारा अधिकार नहीं है। कहा लेकिन एक चीज की मांग तो है ही है कि संन्यास निष्ठा एवं ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम न कर्म सहित इति। देखो थोड़ी संन्यास निष्ठा अर्थात वैराग्य तो होना ही चाहिए। संन्यास निष्ठा का अर्थ क्या है कि देखो बाहर से वही, जैसे हमने कल भी कहा था, बाहर से कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन वृत्तितः तो जैसी अर्जुन की स्थिति थी कुछ वैसी, उतनी भी ना हो तो कुछ तो होनी चाहिए। वृत्तितः तो संन्यास होना चाहिए, वृत्ति के स्तर पर तो थोड़ा वैराग्य होना ही चाहिए। बाहर से संन्यास न हो लेकिन वृत्ति से तो कुछ संन्यास होना चाहिए, संन्यास निष्ठा होनी चाहिए। तब वो ऐसी वृत्तितः संन्यास निष्ठा ब्रह्म विद्या का साधन बन जाती है, मोक्ष का साधन
बन जाती है। दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहते हैं कि अगर कर्म में अभी बहुत ज्यादा निष्ठा बनी हुई है कि कर्म करके हम उस परम वस्तु को पा लेंगे, तब फिर भाई अभी हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि न कर्म सहितेति, कर्म बहुल जीवन के साथ या कर्म से ही सब कुछ मिल जाएगा, इस दृष्टिकोण के साथ पराविद्या नहीं प्राप्त होगी, ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त होगी, न उसका फल आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होगी, आत्यंतिक दुख की मृत्यु होगी। कहा संन्यास, कुछ न किस वृत्तिता थोड़ा संन्यास होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म जो है कर्म करना छोड़ देगा, बस केवल कहना यही चाहते हैं इच्छा पूर्ति के लिए कर्म नहीं करेगा, वासना पूर्ति के लिए। भगवत प्रेरणा से तो कर्म होंगे ही, वो तो ज्यादा अच्छे कर्म होंगे, निष्काम कर्म तो होंगे ही। लेकिन हाँ, ये आस्था चली जाएगी कि कर्म से जिन्हें क्या मिल जाए, जो मिलना है वो तो ज्ञान से मिल गया, अब कर्म तो लोक संग्रह के लिए, भगवान भी कर्म करते हैं। तुलसी बाबा ने भी, वो कुछ लोग समझते हैं कि वो जो है तुलसी बाबा जो है वो कम वेदांती थे। तुलसी बाबा ने कहा कि काकभूषुंडी जी कहते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान कहें, भगवत प्राप्ति कहें, सत्य की प्राप्ति कहें, तो वहां चौपाई आई, सकल कर्म कर थके गोसाई और सुखी न भयो अवहि की नाई। सकल कर्म कर थके गोसाई, पता नहीं क्या क्या मैंने किया, कौन कौन प्रयास किया, सोचा कर्म से मिल जाएगा, लेकिन फिर अंत में थक गया और लगा कर्म से नहीं मिलेगा। अज्ञान का नाश तो ज्ञान से ही होता है। सकल कर्म कर थके गोसाई और सुखी न भयो अवहि की नाई। जब अंत में उस सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हुआ, उस परम सत्ता की भगवत प्राप्ति हुई, तब जाकर के सुखी हो गया। सुखी न भयो अवहि की नाई। अब जितना सुखी हुआ उतना कर्म करते समय नहीं हुआ। और एक जगह और कहा तुलसी, उन्होंने कहा कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। देखो, जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो कर्म आभास मात्र रह जाते हैं, वो कोई कर्म से आसक्ति नहीं रह जाती, न कर्म का कोई फल का प्रभाव रह जाता है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जब आत्मबोध में, अयम आत्मा ब्रह्म के बोध में ज्ञानी प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके कर्म आभास मात्र रह जाते हैं। स्वरूप का ज्ञान होने के बाद फिर कर्म जो है वो वास्तव में आसक्ति से कर्म होता नहीं। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। स्वरूप ज्ञान के बाद कर्म करना, वो जीव भाव से कर्म करना, आसक्ति भाव से, फल प्राप्ति के लिए कर्म करना। अब फल क्या प्राप्त करें, सबसे बड़ा फल तो मिल गया। तो कहा कि सकल कर्म करि थके गोसाई, सुखी न भयो अवहि की नाई। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। भाष्यकार कहते हैं तो इसलिए संन्यास निष्ठा एवं मोक्ष साधनम न कर्म सहित इति। फिर दो बातें कहते हैं, भैक्षचर्याम चरन्तः संन्यास योगात् इति च ब्रुवन् दर्शयति। भैक्षचर्या, श्रुति कहती है, अभी आगे आएगा, भैक्षचर्याम चरन्तः। देखो फिर क्या मिला, क्या खाया, क्या नहीं खाया, कहाँ से मिला, इस पर बहुत ध्यान नहीं देता है। भैक्षचर्याम चरन्तः यानी संन्यास, और संन्यास योगा, उसके जीवन में संन्यास योग आता है। कहा विद्या कर्म विरोधाच। देखो, एक वेदांत का सिद्धांत है कि विद्या और कर्म का विरोध है। बहुत ज्यादा कर्म में अगर अभी आस्था है तो इसका मतलब यह है कि ज्ञान ग्रहण की तैयारी नहीं हो पाएगी। विद्या कर्म, क्यों? क्योंकि कर्म होता है कर्ता भाव से, और यहां ज्ञान कहता है तुम कर्ता हो ही नहीं, तुम कर्ता हो ही नहीं। अब अगर तुम करता ही नहीं हो, कर्ता होने का ही महत्व नहीं है, तो कर्म का क्या महत्व होगा? और फिर अगर एक कर्ता भाव से कर्म कर दिया तो भोक्ता तो तुमको बनना ही पड़ेगा, फिर तो कर्ता भोक्ता के चक्कर में पड़े रहो। जो आत्मा है वो तो अकर्ता है। किम कर्म किम अकर्म इति कवयो पैत्रमोहिता है, चौथे अध्याय में भगवान ने कहा। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अत्र मोहिता। कहा यह तो जानना पड़ेगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो सबसे कहा कि देखो, कर्म करना भी है तो निष्काम कर्म करके अंतःकरणों को पवित्र कर लो। कर्म की यही सीमा है, बुद्धि को शुद्ध कर लो, कर्म करो।
लेकिन एक बार अगर वैराग्य हो गया, निर्वेदम आयत होगा, मोह कलिल के पार जाना हो गया, तो फिर तो ज्ञान निष्ठा, फिर भक्ति करो भगवान की और ज्ञान निष्ठ होकर के स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाओ। कहा संन्यास योगाति इति च ब्रोन्न दर्शयति विद्या कर्म विरोधाच। देखो विद्या और कर्म का विरोध है, क्योंकि कर्म कहता है कि कर्ता बनो और कर्म करो, और फिर भोक्ता बनना ही पड़ेगा, और फिर तुमको जीव भी यही कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही तो जीवत्व है। और विद्या कहती है जीवत्व को छोड़ो, जीवत्व तो तुम्हारा जो है मिथ्या कल्पना है। तो इसलिए विद्या और कर्म का विरोध है। कहा कि न ही ब्रह्मात्मैक्य तो दर्शनेन सह कर्म स्वप्ने अपि संपादितुम शक्यम। कहा कि देखो आत्मा की ब्रह्मता को देखते हुए ब्रह्म आत्म एकत्व दर्शनेन, आत्मा और ब्रह्मता की, आत्मा की ब्रह्मता को देखते हुए कर्म का संपादन नहीं हो सकता। अकर्म की हो ही स्वरूप ही सीन है, एकदम वही बात कही है भाष्य में कि अगर एक बार आत्मा को जान लिया और आत्मा को ब्रह्म जान लिया, अब जब करता ही नहीं बचा तो कर्म कौन करेगा? आत्मा तो करता है। कहा ब्रह्मात्मैक्य तो दर्शनेन सह कर्म स्वप्ने अपि न संपादितुम शक्यम। स्वप्न में भी कर्म करना संभव नहीं होगा ज्ञानी के लिए, क्योंकि कर्म तो कुछ पाने के लिए किया जाता है, कहीं दूसरा हो, कुछ हमारे अंदर वासना हो, कुछ पाने की इच्छा हो, कुछ तो फिर कर्म होता है। वो करता कर्म जब करता ही नहीं रहा, भोगता ही नहीं रहा, तो आत्मा तो करता है, उसके कर्म आभास मात्र रह जाते हैं। ज्ञानी की दृष्टि क्या हो जाती है? उपाधि से क्रिया तो होगी, जब उपाधि अभी है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, शरीर हैं, तो उपाधि से क्रिया तो होगी, लेकिन कर्म नहीं होगा। मतलब करता है तो उसमें कोई कर्ता भाव ही नहीं होगा। तब स्थिति क्या होगी जो गीता में कहा? क्या कहा? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येति तत्ववित्। तत्वविद क्या जानता है? ज्ञानी क्या जानता है? नैव किंचित करोमि इति मन्ये तत्ववित्। तत्वविद यह जानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, क्रिया कर रहा है, कर्म नहीं। कर्म तो जो आसक्ति होगी, फल भोग की इच्छा होगी। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्वविद। तत्वविद ये जानता है कि सब क्रिया हो रही है, कर्म वर्म नहीं हो रहा है। कहा कि देखो पूर्व पक्ष किसी ने उठाया कि देखो जब तक उसको याद रहेगा कि मैं आत्मस्वरूप हूं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है और वो आत्मा ब्रह्म है, तब तक तो वो अकर्ता रहेगा और अभोक्ता रहेगा। लेकिन जब वो भूल गया इस बात को, तब तो फिर वो कर्म करने लगेगा, तब तो वो कर्म करने लगेगा जीवात्मा होकर के। तो भाष्यकार कहते हैं ना, विद्या का विस्मरण नहीं होता है। काल विशेष अभावात अनियत निमित्वात काल संकोच अनुपपत्ति है। काल में इतनी ताकत नहीं है कि ज्ञान को नष्ट कर दे, इसलिए विद्या का विस्मरण काल में नहीं होता है। विद्या काल में खंडित नहीं होती है। कहा देखो जो मिथ्या ज्ञान है, अर्थात हम जीव न होकर के भी अपने को जीव मान रहे हैं, क्या काल में इसका खंडन हो जाता है कि सो गए तो या भूल गए? हम तो हमेशा अपने को जीव मानते रहते हैं। जो मिथ्या ज्ञान है, जब मिथ्या ज्ञान का ही काल में खंडन नहीं होता है, तो सत्य ज्ञान का कहां से काल में खंडन हो जाएगा? जब गलत बात को जो माने बैठे हुए हैं कि हम जीव हैं, हम कर्ता भोक्ता हैं, इस मिथ्या ज्ञान का ही खंडन नहीं होता है काल में, तो सत्य ज्ञान के हम आत्मस्वरूप हैं, सत्य ज्ञान का विस्मरण कैसे हो जाएगा काल में? मिथ्या ज्ञान का तो विस्मरण नहीं हो रहा है, लाख लाख कोशिश के बावजूद सत्य ज्ञान का कहां से विस्मरण हो जाएगा? कहा देखो काल में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रमा को खंडित कर दे। और ये उपनिषद क्या है?
हमने चर्चा की थी, ये प्रमाण है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। और प्रमा क्या होती है? अबाधितत्वम अनधिगतम, जो बाधित न हो। प्रमा का यही लक्षण है, जो बाधित, अबाधित तत्व, जो अबाधित रहे। यानी जब कोई ज्यादा बड़ा प्रमाण मिल जाता है तभी प्रमा बाधित होती है। अब उपनिषद चूंकि परम प्रमाण है, इसके लिए, इसलिए इससे बनी हुई प्रमा को बाधित करने के लिए इससे ऊपर का कोई प्रमाण इस सृष्टि में है ही नहीं। इसलिए इससे जो प्रमा बनेगी उसके बाधित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वह ज्ञान निश्चित ज्ञान होगा और अंतिम ज्ञान होगा, और वो अबाधित प्रमा होगी। आंख से हमने किसी चीज को देखा, रूप के बारे में आंख सबसे बड़ा प्रमाण है। हमने कहा कि भाई पर्दे पर आग लगी है, पर्दा जल रहा है। हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं नहीं, वो तो प्रोजेक्टर से उधर से ऐसी लाल लाइट डाली जा रही थी कि लग रहा था कि पर्दे में आग लगी हुई है, वो तो एक तरीके का प्रोजेक्शन था। तो चलो, किसी ने अनुमान प्रमाण से, किसी बेहतर ज्ञान से वो प्रमा बदल गई। जो नेत्र प्रमाण था रूप के बारे में, उसकी जो है जब बताया गया कि नहीं नहीं, ये आग वाग नहीं लगी हुई थी, ये तो एक प्रोजेक्शन था जो आग को ऐसा दिखा रहा था कि आग लगी हुई है, तो प्रमा शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि एक ज्यादा जानकार व्यक्ति ने नेत्र प्रमाण से जो ज्ञात हुआ, उसको एक ज्यादा जानकार व्यक्ति ने उस प्रमा को संशोधित कर दिया। लेकिन यहां क्या है? यहां संशोधित करने के लिए कोई उच्चतर प्रमाण नहीं है। यही सर्व परम प्रमाण है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। इसलिए इससे जो प्रमा बनेगी वो प्रमा फिर खंडित हो ही नहीं सकती है, वो अबाधित प्रमा होगी। और यह भी कहते हैं अनधिगतम, और किसी प्रमाण से वो प्राप्त भी नहीं हो सकती है। वह प्रमा केवल उपनिषद प्रमाण से प्राप्त हो सकती है, वेदांत प्रमाण से, या इनके अनुकूल अंश में जो अन्य ग्रंथ हैं उनसे प्राप्त हो सकती है। इसलिए वो प्रमा जो बनेगी आत्म तत्व की और उसके ब्रह्मत्व की, वो अबाधित होगी और कहीं से नहीं मिलेगी कि हम सोचेंगे कि आंख से। कहा ऐसे जो है ये काल में ज्ञान का नाश नहीं होता। एक बार ज्ञान होने के बाद यह शंका नहीं करनी चाहिए कि काल में वो खंडित, काल वाल में नहीं खंडित होते। एक बार ज्ञान हुआ, इसीलिए उसको स्मरण करने की, वो रटने की चीज नहीं है ज्ञान। अरे हम जानते हैं कि हम पुरुष हैं तो सपने में भी नहीं भूलते कि हम पुरुष हैं, स्त्री हैं तो सपने में भी नहीं भूलते कि हम स्त्री हैं, मनुष्य हैं तो सपने में भी नहीं भूलते कि हम मनुष्य हैं। कोई अपने को कुत्ता रूप में थोड़ा देखता है, और देख भी ले तो फिर वो साइकिक केस है। तो फिर जो है ऐसे जो है कहा काल में सत्य का विस्मरण। कहा यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि लिंगम न तत् स्थित न्यायम बाधितुम उत्साहते। कहा देखो, ये जो आचार्य परंपरा बताई हुई है इसमें मुंडक उपनिषद में, ब्रह्म विद्या में, ये देखिए भाष्यकार इस छोटे से भाष्य में कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं। एक शंका यह हो सकती है कि ये बार बार संन्यास भैक्षचर्याम चरंतः संन्यास योगादिति विद्या कर्म विरोधाच, और यहाँ जो गुरु परंपरा बताई हुई है कि ब्रह्मा ने इनको दिया, उन्होंने अथर्वा को दिया, उन्होंने इनको अंगिरस को दिया, उन्होंने भारद्वाज, तो ये सब तो गृहस्थों की परंपरा है। और गृहस्थ का काम बिना कर्म किए चल सकता है, तो ये तुम जो है कुछ मिसलीड कर रहे हो क्या संन्यास की बात करके। तो यहाँ भाष्यकार लिखते हैं कि देखो, गृहस्थेषु ब्रह्म विद्या संप्रदाय, यहां भले बाह्य रूप से संन्यास न हो, लेकिन ब्रह्म विद्या जिसके हृदय में प्रतिष्ठित हो गई है, ऐसा जो गृहस्थ है उसका गृहस्थ होना ये आभास रूप ही है। भाष्यकार लिखते हैं कि ब्रह्म विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तकों में जो गार्हस्थ्य है वो आभास मात्र ही है।
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बाद अगर कर्ता भोक्ता ही नहीं रहा है तो अब तो वो क्रिया रूप में ही उसको कर रहे हैं, क्योंकि तत्व चिंतन से जब कर्ता भोक्ता का ही बात हो गया, जीवत्व का ही बात हो गया, तो वो अपने जनक की तरीके से, जैसे जनक ने कहा कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दहति किंचन, ये मिथिला नगरी अगर जल भी जाए तो इसके जलने से मेरा कुछ नहीं जलता है, उस प्रकार की बोध होता है। क्यों जानते हैं जो मिथ्या आज निकल जाएगा, ये शरीर भी जाएगा, ये संसार भी जाएगा, ये मकान। तो जैसे जनक ने कहा, तो जनक भले राजा थे, गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ आभास ही था, उनमें वो कर्ता भोक्तापना नहीं था। वो कह सकते थे शुकदेव से कि देखो मिथिलापुरी चाहे जल जाए चाहे जो हो जाए, मेरा उसमें कुछ नहीं जलने वाला, मैं तो अपने ज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित हूं। तो कहा कि ये जो है ये तो तमः प्रकाश है, ये देखो जीवत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ब्रह्मत्व, आत्मा का बोध, ये तो प्रकाश और तम के समान है, इनका एकत्व संभव नहीं है, इनके लिंगों को एक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो ये बोध कि मैं अकर्ता हूं, मैं ब्रह्म हूं, और दूसरी तरफ ये बोध कि मैं कर्म करता हूं, कहा ये व्याघात दोष है, ये संभव नहीं है। इस प्रकार से कहा कि देखो भाष्यकार इस भाष्य का अंत करते हुए कहते हैं, य इमाम ब्रह्म विद्याम उपयांति आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरःसरा संतः तेषाम गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थपूगम निशातयति। एक बात ये कही, फिर दूसरी बात कही परम वा ब्रह्म गमयति, तीसरी बात कही अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद। अब फलश्रुति बताते हैं, क्या कहते हैं, यह इमाम ब्रह्म विद्याम उपयांति, जो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है, यह इमाम ब्रह्म विद्याम उपयांति आत्मभावेन, जो इस आत्मा को ब्रह्म रूप से जान लेता है इस ब्रह्म विद्या की शरण में जाने के बाद। और उसके लिए कहा कि हृदय कैसा होना चाहिए, कौन, श्रद्धा भक्ति पुरःसरा। देखो श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए हृदय से जब इस ब्रह्म विद्या की शरण में जाता है तो इस ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन उसके लिए श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ हृदय चाहिए। फिर कहा कि उस पर क्या क्या शुभ प्रभाव आते हैं, कहा गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ पूगम निशातयति। ऐसे जब श्रद्धा भक्ति के साधन से संपन्न होकर के आत्मभाव से साधक उस ब्रह्म को जान लेता है, तब उसके गर्भ अर्थात अब आगे जन्म नहीं लेता है, अब गर्भवास होना उसका खत्म हो गया, अब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम नहीं होगा, उसका गर्भवास खत्म, अब आगे कब उसको गर्भवास नहीं करना पड़ेगा। कहा जन्म, आगे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जरा अब बुढ़ा नहीं होना पड़ेगा, रोग अब रोगग्रस्त नहीं होना पड़ेगा। कहा गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ, ये जितने अनर्थ हैं, गर्भवास जन्म जरा रोग आदि, ये जितने दुख समूह हैं, उनको ब्रह्म विद्या जो है निशाते थी, उनको सब शिथिल कर देती है, उनको नाश कर डालती है। दूसरा क्या है, कहा परम ब्रह्म वा ब्रह्म गमयति, पर ब्रह्म रूपी अपने आत्मा को प्राप्त करा देती है, पर ब्रह्म को प्राप्त करा देती है। और तीसरी चीज कही अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति विनाशयति, अर्थात जो इस संसार का कारण अविद्या है उसका सर्वथा नाश कर देती है। तो तीन फलश्रुतियां भाष्यकार ने बता दी कि एक तो गर्भवास जन्म जरा रोग आदि जो दुख समूह है उसको ब्रह्म विद्या नाश कर देती है, पर ब्रह्म की दूसरा प्राप्ति करा देती है, और तीसरा अविद्या जो इस संसार का कारण है उस अविद्या को सर्वथा नष्ट कर डालती है।
इस प्रकार से इस छोटे से भाष्य में भगवान भाष्यकार ने करीब करीब इस मुंडक उपनिषद में इसमें प्रवेश कैसे करना है, श्रद्धा भक्ति के साथ प्रवेश करना है, उस ब्रह्म विद्या को ग्रहण कैसे करना है, क्या क्या मुख्य बातें बताई जाएंगी, अपरा विद्या परा विद्या, और फिर उस ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित होने के बाद जो अत्यंत शुभ उसका फल होने वाला है उसके बारे में भी बताया। इस प्रकार से अब हम अगली कक्षा से फिर मंत्रों पर विचार करेंगे। आज यहीं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि